गाइस, मैं हूं एनिमल एक्सप्लेन। आज हम डिवाइन पेट जो इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव में अब मॉर्निंग हो चुकी होती है और सारे गांव वाले उठ जाते हैं। इनके साथ ही हमारा जो सुन होता है वो भी जग जाता है। तभी जो सुन को याद आता है कल रात को जो उसने सपना देखा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके हिसाब से तो मुझे अभी जेल फैल जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और मेरी बॉडी के अंदर मुझे अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है। और ऐसे देखा जाए तो मैंने जितनी पुरानी किताबें पढ़ी है उनको देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी बॉडी में और कुछ होना चाहिए। तभी हमारी सुन को थोड़ा बहुत शक होता है। तभी वो लोच को बोलता है, क्या ये तुमने तो नहीं किया। तभी थोड़ा बहुत सुन खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार मेरी जो 3 साल की मेहनत अब काम आ गई है और लोच ने ये सारा सब कुछ कर दिखाया है। मैं सुन के गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो सुन का जो गांव होता है बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो एक वो किंगडम के अंदर आता है और उस इलाके का सबसे गरीब गांव उसी का होता है और वहीं पे हमारा सुन भी रह रहा होता है। वो किंगडम के द्वारा जो दिए गए आदेश के अनुसार उस गांव को छोड़ के कोई जा भी नहीं सकता है। और वहाँ पे जो गांव वाले रहते हैं वो बहुत ज्यादा भूख से मर रहे होते हैं और भूख के कारण वो इधर उधर कोई छोटा मोटा काम करके वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब सुन थोड़ा टहलने के लिए गाँव के बाहर घूमने लगता है। तभी उसका जो मिलने वाला होता है उसे पास बुलाता है। अरे सुन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अरे सुन, मेरे को तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल के मेरे पास आ सकते हो क्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पास के गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ पे कोई एक मॉन्स्टर घूम रहा था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने कल रात को ही 2 फैमिली को मार के यहाँ से चला गया था। तुम भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखा करो और अपनी बहन का भी तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो। तभी मुझे सुन होता है थोड़ा बहुत सोचने लगता है। फिर अपने मन ही मन में सोचता है, इस गाँव में रहते हुए हमें बहुत ज्यादा गरीबी का भी सामना करना है और हमें खाने पीने का हर रोज इंतजाम करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो अनजान जो राक्षस होते हैं हमारे गांव से होकर गुजर रहे होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। वो कभी भी आके हमें मार सकते हैं। जो मॉन्स्टर होते हैं वो पहाड़ों के पीछे एक गांव होता है वहां से आते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी के भी जान ले सकते हैं। और पहाड़ों के पीछे एक उनके देवता का कोई घर होता है। जो मॉन्स्टर उनकी पूजा करने के लिए वहां पे जाते हैं और उनके प्रसाद के रूप में किसी न किसी इंसान की जान ले लेते हैं। ऐसा देखा जाए तो हमारे जो गाँव है वो एक तरह से नर्क है, क्योंकि यहाँ पे सारे राक्षस यहीं घूम के यहाँ से निकलते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आए दिन लोगों की जान ले लेते हैं। तभी सुन के पीछे से कोई घंटी की आवाज आती है और सुन पीछे मुड़ के देखता है कि यार ये क्या हो रहा है। जो गांव वाले होते हैं वो उन लोगों को देख के काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इन लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो ये लोग होते हैं वो गांव में कुछ वसूली करने के लिए आए होते हैं। वो कुछ न कुछ हफ्ता लेके यहाँ से निकलते हैं। गांव वालों के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते हैं, पर वो इनको टैक्स पे करना इंपॉर्टेंट होता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा तो आती रहेगी, अब तुमको सबको टैक्स पे करने का टाइम आ गया है, अब तुम सब अपना अपना टैक्स पे कर दो। तभी हमारे जो सुन होता है उन लोगों को देख रहा होता है। वो लोग बारी बारी एक एक झोपड़ी में जाके सबसे टैक्स वसूली करने लगते हैं। इस गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो गांव होता है ये बिल्कुल ही बंजर भूमि पे बसा होता है और यहाँ पे कोई भी खेत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गांव वालों को गुजारा करने के लिए कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़ते हैं और वो अपना खाने पीने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। अभी जो वसूली करने वाले जो आदमी होते हैं वो एक गांव वाले के पास पहुंचते हैं और उससे टैक्स पे करने के लिए बोलते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, क्या मुझे थोड़ा बहुत और टाइम दे सकते हो क्या। तभी जो सामने वाला आदमी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके मुंह पे एक जोर से लात मार देता है और वो आदमी सीधा जमीन पे जाके गिरता है। तभी जो उनका जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है कि तुम लोग अब खाने की कोई डिमांड नहीं कर सकते मेरे से। जब तक तुम यहाँ पे टैक्स नहीं पे करोगे तो हम खाने का तुम्हें कोई बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम टैक्स नहीं पे करोगे तो तुम्हारी फैमिली को ये सारा भुगतान करना पड़ेगा। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तभी हमारा जो सुन होता है उन तीनों लोगों को एक मोती दिखाता है। उस मोती को देख के वो तीनों लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि जो वो मोती होता है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है और वो सिर्फ सुन के पास ही होता है। तभी जो उनका जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है, सुन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मल्टीपल कलर्स हैं। ये दिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। तभी उनका जो मुखिया होता है उस हीरो को हाथ में लेता है। फिर वो बोलता है, इन लोगों के लिए 1 बोरी काफी होगा, इनकी कीमत सिर्फ 1 बोरी तक ही हम लगा सकते हैं और 1 बोरी इन लोगों को दे देना। तभी जो उनका जो मुखिया होता है वो सू की तरफ अपने जो पोटली होती है उसे पकड़ा देता है। तभी मैं जो सुन देखता है, यार इसकी कीमत तो इन्होंने बहुत ही कम दी है, ये लोग कितने बड़े जाहिल हैं। इन लोगों के चक्कर में हमारे जो गांव वाले हैं वो अपनी जान काफी ज्यादा जोखिम में डाल देते हैं और वो इन लोगों को इतना ज्यादा टैक्स पे करते हैं पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बदले में सिर्फ यहाँ पे गांव वालों को कुछ अनाज ही पकड़ा के यहाँ से चले जाते हैं और हर दिन ये कोई ना कोई बहाना बना के अब अनाज में भी बहुत ज्यादा कमी करने लगे हैं। तभी उनका जो मुखिया होता है फिर वो सुन की तरफ देखता है। तभी वो बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ और तुम हमें कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी यहीं मार सकता हूँ। वो सुन की तरफ आने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। तभी वो सुन के ऊपर एक जोर से पंच मारने की कोशिश करता है और सुन भी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए वो भी एक पंच मारने लगता है। तभी दोनों के पंच आपस में टकरा जाते हैं। अरे ये क्या, इस लड़के के पास इतनी कैसे ताकत है। तभी हमारा सुन सोचता है, अरे मेरे पास इतनी ताकत कैसे आ गई है, ये मुझे ऐसे कैसे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत है।
मैंने बिना कुछ किए इस आदमी को यहीं पीछे खिसका दिया है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो वो आदमी होता है सीधा जमीन पे गिर रहा होता है। फिर वो अपना हाथ को बहुत जोर से देख रहा होता है क्योंकि उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और काफी ज्यादा फूल गया होता है। तभी वो जो मुखिया होता है वो खड़ा होता है। फिर वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी मौत काफी ज्यादा करीब है, अब इसे मौत की सजा मिलने वाली है। तभी जो उसके साथी होते हैं फिर वो पीछे से बोलते हैं ओए बच्चे, तुम क्या हमारा विद्रोह कर रहे हो क्या? अब हम तुम्हें दिखाते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। और वो अपनी तलवार निकाल देते हैं। तभी जो सुन का जो साथी होता है वो सुन के पास भाग के आता है। फिर वो बोलता है आप इस किसी बेवकूफ़ बच्चे की बात मत सुनो, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा है। आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा शांत रखो और प्लीज़ आप इसे छोड़ दो, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब जिस उनका जो साथी होता है वो सुन के पास आके कुछ बोलने लगता है। उसके कान में हल्के से बोलता है अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? तुमने इसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बहन का क्या होगा, पहले इसके बारे में तो सोचो। तभी जो मुखिया के जो साथी होते हैं फिर उस मुखिया को खड़ा करने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं बॉस, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पागल हैं, आप इनकी बातों में थोड़ा मत आओ और हमें अब अगले गांव में जाना चाहिए। तब जो उनका जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है उस छोटे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी आंख से आंख मिला के उसने बात की है। तभी जो मुखिया होता है फिर वो बोलता है अभी तो मैं जा रहा हूँ बच्चे, पर अगली बार तुम ध्यान रखना। फिर अपने साथियों को बोलता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी मुझे जो सुन होता है थोड़ा सोच में पड़ता है कि यार मेरी बॉडी में इतनी कैसे ताकत आ गई है। तभी उसे याद आता है कल रात को जो लोच ने जो पिराना खाई थी वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली थी, शायद उसी का इफेक्ट शायद मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है और मुझे उसी की वजह से मुझे इतनी पावर मिल चुकी है। अगर ऐसा है तो मुझे और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है और मैं और भी ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहता हूँ। तभी सुन जो होता है वो नदी की तरफ भागने लगता है। तभी उसका जो साथी होता है वो पीछे से आवाज लगाता है सुन अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तभी हमारे सुन होता है वो भागते भागते बोलता है कि मैं कुछ नदी के अंदर फेंकना भूल गया था, मैं उसी को फेंकने जा रहा हूँ। सुन भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाता है और वो भागते भागते लोच को भी अपने हाथ में ले लेता है और उसको तेजी से सीधा नदी की तरफ फेंकता है और फेंकते फेंकते बोलता है जाओ लोच, अब तुम अपना काम करो। अब लोच सीधा पानी के अंदर गहराई में चले जाता है। उसे सीधा एक पिराना दिखती है तो सीधा जाके उस पिराना को काट लेता है और उसे खाने लगता है। तभी मुझे सुन होता है वो इशारों की भाषा में लोच को समझाने लगता है लोच, तुम जितना खाओगे उतनी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आएगी, तुम जितना कोशिश करो तुम उतना खाओ और तुम जितना खाओगे मेरी बॉडी के अंदर और ज्यादा पावर इम्प्लांट हो जाएगी, बस तुम ऐसे पिराना को खाते रहो। और सुन और लोच को पूरी रात हो चुकी होती है। अब जो लोच होता है वो पिराना को इतनी खा चुका था कि उसका पेट अब बहुत ज्यादा भर चुका था है। और हमारे जो सुन होता है वो लोच को देख रहा होता है यार लोच ने आज बहुत ज्यादा पिराना खा ली है, जितनी लोच ने पिराना खाई है मुझे ऐसा लगता है उतनी बॉडी में मेरी एनर्जी आ चुकी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ और मुझे इतनी पावर फील हो रही है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ और इतनी पावर मेरे लिए काफी है। चलो अब घर जाने का समय हो गया है। वो लोच को उठा के सीधा घर जाने लगता है। तभी हमारे सुन को कल रात की बात याद आती है। फिर वो सोचता है यार आज तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी होती है। फिर वो अपनी जो बहन का थोड़ा सा ख्याल रखता है यार अब मेरी बहन वैसे ही वापस भाग के आएगी और वो जोर से चिपकेगी। तभी वो कुछ सोच ही रहा होता है तभी आसमान से एक बहुत जोर से एक व्हाइट जो स्टार होता है सीधा जमीन पे आके गिरता है। उसके साथ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।